प्रेस लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के लिए अपने सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कुहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इस प्रकार है मनुष्य की निर्मिति। परमेश्वर ने मनुष्य को इस मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। पहला मनुष्य जो आदम कहलाता है, मेरे प्रियो, इस रीति से उत्पन्न हुआ। और यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी की और अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिससे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। परमेश्वर ने खूब सुंदर अच्छा तैयार किया उस वाटिका को, जो हम मनुष्यों के लिए, मेरे प्रियो, और वहाँ पे बुरे और भले ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बढ़ गई। पहली धारा का नाम पीसोन है, या वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वह मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है, यह वही है जो क्रूस के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है, यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सब कुछ तैयार करके मनुष्य को वहां पर रखा। हालेलुया, काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तुम वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कट के खा सकता है। वहां पे सब फल खाने के लिए आदेश दिया परमेश्वर ने। पर यहाँ क्या बोल रहा है, पर भले या बुरे के ज्ञान को का जो फल है उसको क्या बोल रहा है, नहीं खाना। वृक्ष है और नहीं खाना, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। भले बुरे का फल परमेश्वर ने मनुष्य को बोला नहीं खाना, लेकिन मनुष्य ने क्या किया। हालेलुया, परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था। मेरे प्रियो, इस विषय में हम देखते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया, सब कुछ दिया और उसको अधीनता में रहने के लिए बोला। फिर यह परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना दयालु है। जब आदम अकेला था, उसने देखा कि वो अकेला है, उसको अकेला अच्छा रहना नहीं है,
और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब पक्षी भांत के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे वह उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसमें उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। आदम का भी नाम उसने रखा, हवा का नाम रखा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। मेरे प्रियो, पहले उनको भले और बुरे का ज्ञान नहीं था मेरे प्रियो, तब की ये परिस्थिति है। आगे हम देखेंगे तीसरे अध्याय में, लेकिन इसके पहले हम यहाँ तक प्रभु आपसे आशीष दे। जय मसीह की। आमीन।